गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह ये उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक भी होंगे। मुख्य सेविका भर्ती में क्या चल रहा है, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ को लेकर के घमासान अभी तक जारी है। आहारता को लेकर के भी घमासान जारी है और हालांकि ये जो भी मुद्दे हैं ये आपसी मुद्दे नहीं हैं। इन मुद्दों पर अगर कुछ भी स्पष्टीकरण होगा तो वो आयोग के द्वारा ही होगा। मुख्य सेविका भर्ती में चूँकि कई सारे कोर्ट केस भी हो चुके हैं जिनकी सुनवाइयाँ हो नहीं रही हैं और नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, इन सब विशेष मुद्दों के साथ साथ एक कमेंट है उसका जवाब देना है। मोस्टली जवाब ही देना है। बाकी इसके पहले जो मैंने मुद्दे गिनाए हैं उन मुद्दों पर जवाब UPSSC की साइट से ही जब कोई नोटिस जारी होगी तो ही आएगा। परंतु इस भर्ती में सभी चाहते हैं कि जो भी मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा समय ले करके आ जाया करूं और कुछ ना कुछ बताते रहा करूं। तो उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए मैं उपस्थित हुई हूं। इस वीडियो में कोई भी नॉलेजेबल जानकारी नहीं है, तो जो लोग सत्तारी नहीं है यानी फ्री नहीं है और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हैं तो उस वीडियो को यहीं से छोड़ दें और अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखें। ये कमेंट बाग आपका कमेंट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप देखिए एक स्क्रीन पर कमेंट है, कोई श्रुति नाथ करके हैं। इन्होंने कमेंट किया है मेरे वीडियो पर और कहा है, और चंदा वाली मैडम क्या हाल है, 126 सीट का कुछ कराओगी लोग या फिर अभी चंदा मांगने का ठीक कुछ दिन तक चलेगा, और हंसने वाली इमोजी भेजी है। उसके बाद इन्होंने लिखा, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं देखे हैं। खैर, इनकी क्या मानसिकता है यही जान सकती हैं, लेकिन इनकी मानसिकता मेरे समझ में आ गई और आप सभी को भी समझना चाहिए। इनको जवाब देने के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा है। हालांकि इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन ज़्यादा इग्नोर करने से बीमारी बढ़ जाती है। अगर तुरंत ही रोग का उपचार निदान ना किया जाए तो कैंसर की तरह फैलते हैं ऐसे लोग। चंदा वाली मैडम, सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगी कि चंदा वाली मैडम इन्होंने कहा है तो ये प्रूफ दें कि इन्होंने मुझे कितना चंदा दिया है, मेरे अकाउंट में कितना रुपया भेजा है। कोई रसीद इनके पास है तो उसको ये दिखाएं। दूसरी बात, अगर चंदा वाली मैडम मैं हूँ और मैंने चंदा लिया है, ठीक है, और मैं ही इस भर्ती में सब कुछ कर रही हूँ, इनको ऐसा लग रहा है तो 126 सीट का कुछ कराओगी तो मैंने क्या किसी का ठेका ले रखा है? मैं शुरू से लेके अब तक यही बोलती आई हूँ कि मैं अपनी एक सीट के लिए संघर्ष कर रही हूँ। स्टे लगा था तो उस स्टे को हटवाने के लिए हाँ मैंने थोड़ा बहुत प्रयास किया है अपने साथ संघर्षरत बहनों को लेकर के। मेरा अकेले का कोई भी प्रयास नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति अकेले कुछ कर सकता है, क्योंकि सभी बेरोजगार हैं और किसी के पास कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा है और ना ही कोई बहुत बड़ी समाज सेविका मैं हूँ जो फ्री में सारे काम करूँगी। तो रही बात चंदे की, तो इन्होंने कितना दिया है इसका ये प्रूफ दे दें, ठीक है। जैसे कि इन्होंने लिख दिया है कि मैं चंदा वाली मैडम हूँ तो इनको ये बताना पड़ेगा कि इन्होंने मुझे कितना पैसा दिया है। दूसरी बात, 126 सीटों का मैं क्यों कुछ कराऊंगी? क्या आयोग, विभाग, कोर्ट मेरे अंडर में है, मेरे कहने से चलते हैं, या जो मैं कहती हूँ वो होता है? अगर इनको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं पर इनको मानसिक बीमारी है कि इनको भ्रम है कि कोर्ट, आयोग और विभाग किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर चलता है। इनको हम इतने पावरफुल नज़र आते हैं, तो ये इनकी मानसिक व्याधि है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि इतना गिरा हुआ इंसान इन्होंने नहीं देखा। अब देख ली है तो शायद अंधी हो गई होंगी, क्योंकि इतने दिनों से इन्होंने गिरा हुआ इंसान नहीं देखा था। अब इन्होंने देख लिया है तो अब अंधी हो गई हैं, इसीलिए अंधी हो करके इस तरह के कमेंट कर रही हैं। एक तरफ ये कह रही हैं कि हम चंदा वाली मैडम हैं, इनको इससे परेशानी है। दूसरी तरफ चंदा वाले लोग ही 126 के लिए लड़ने जाएं ऐसा ये मानती हैं, ऐसा ये कह भी रही हैं। तो ऐसी जो सड़ी हुई मानसिकता वाली जो भी बहनें हैं, ये बहनें ही हैं। जैसे कि
अब क्या ही बताया जाए इनके लिए, मैं क्या अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहती हूँ। ये खुद समझ जाएं कि इस तरह के कमेंट ये कर रही हैं, यही कारण है कि गिरा हुआ इंसान ये देखने में अपना सारा समय बिता दी और डीवी कटाव से बाहर हो गई और 126 की राह देख रही हैं। गिरा हुआ इंसान सबको बता रही हैं और खुद किस स्तर तक गिर गई हैं, इसका उदाहरण ये है कि डीवी तक में इनका नाम नहीं आया है और 126 की ये राह देख रही हैं और चंदा वालों से ही कह रही हैं, चंदा वालों से ही कह रही हैं कि 126 का कुछ कराइए। खुद किस लायक हो? एक तो डीवी से बाहर हो गई, दूसरे को गिरा बता रही हो और अपना कटाव से बाहर गिर गई हो। तो खुद सोचो कि गिरा कौन है। दूसरा गिरा है, उठा है, अच्छा है, बुरा है, उसका मूल्यांकन करते करते आप रिजल्ट से बाहर हो गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। अब बात करेंगे जो पुराने मैंने अभी बिंदु बताए हैं, कटाफ वाला, आर्ता वाला और मोस्टली जो रिजल्ट कब आएगा वाला। पहले भी मेरे द्वारा वीडियो में बताया गया है कि फरवरी माह तक सबका डीवी ही हो रहा है। इसलिए डीवी हो रहा है क्योंकि जिन्होंने लास्ट में डीवी कराया है उनको भी 15 दिन का मौका मिलता है। ये एक कानूनी लीगल प्रोसीजर है, ठीक है। 28 के बाद यानी मार्च में ही कुछ भी होने की संभावना है। मार्च से ही रिजल्ट के बारे में आयोग सोचेगा, करेगा और त्वरित गति से करेगा। ये चीज़ें आपको दिख भी जाएंगी और समझ में भी आएंगी। बात करेंगे अहर्ता को लेकर के। अहर्ता को लेकर के रिमाइंडर की जो कॉपी है, जो शासन द्वारा आयोग को भेजी गई थी, उसकी प्रतिलिपि है मेरे पास, जिसमें साफ साफ एक ही लाइन लिखी गई है कि 1992 की यथा संशोधित नियमावली ही लागू होगी और उस नियमावली के हिसाब से जो लोग अर्ह हैं उन्हीं को इस भर्ती में लिया जाएगा। यही वाली लाइन रिमाइंडर में लिखी हुई है। रिमाइंडर की जो कॉपी है, जो सरकारी प्रपत्र है, वो मेरे पास मौजूद है। मैंने आरटीआई के द्वारा उसको विभाग से ले लिया था, ठीक है। विभाग ने उसको आयोग को भेजा और आयोग ने उसी आधार पर परीक्षा करवाई। किसी भी प्रकार का कोई पोर्टल नहीं खोला। सबको इस बात की जानकारी है, सभी जानते हैं कौन अर्ह है, कौन नहीं अर्ह है। इस बात का पता ऐसे लगता है कि जब किसी से आप कह दें कि आप अर्ह नहीं हैं तो वो आपका मुंह नोच लेगा कि हम अर्ह हैं। किसी से कह दें सबको लिया जाएगा तो भी दिक्कत है। अगर किसी से सहयोग मांगा जाए तो वो खट से बोलता है हम इतने साल वाले हैं, हम साइंस वर्ग वाले, हम क्यों सहयोग करें। तो क्या आपको नहीं पता है? सब कुछ जानते हैं। आप लोग बस इतना चाहते हैं कि कोई तीसरा पर्सन कह दे और जैसे ही वो कहे तो आप लोग उसके बाल उखाड़ लें। तो ऐसा होगा नहीं। कोई तीसरा पर्सन क्यों कह दे। जब आप यहाँ तक पहुँच गई हैं तो इंतज़ार करिए। बाकी 1992 की यथा संशोधित जो नियमावली है उसी के अकॉर्डिंग भर्ती होगी। मैं फिर कह रही हूँ। अब बात करेंगे कटाव को लेकर के। शिफ्ट खेला जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। मैं फिर कह रही हूँ किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, केवल सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जो कैंडिडेट थे उनके नंबर ज़्यादा थे, सेकंड शिफ्ट में कम थे, उनका केवल सामान्यीकरण किया गया है और दोनों ही अब बराबर अंकों पर बैठे हुए हैं। अब केवल सिलेक्शन होना है। जो नार्मलाइजेशन में लोग चिल्ला रहे हैं कि बहुत नंबर का हो गया, तो मैं फिर कह रही हूँ 3.25 से 5 नंबर के बीच का ही नार्मलाइजेशन हुआ है और प्रत्येक बंदे का अलग अलग नार्मलाइजेशन हुआ है। पीईटी की मार्कशीट उठा के देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। जो पीईटी में नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है वही इसमें भी अपनाई गई है। सभी लोग समझदार हैं, खासकर वो लोग जो चयनित कैंडिडेट बनने वाले हैं, उनको सब कुछ पता है। यही कारण है कि वो शांत होकर के बैठे हैं। आज जो कटाफ हाई दिख रही वो पहले भी हाई थी। जब लोग अपने नंबर 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस बताते थे, सब लोग उनका मुँह नोचते थे। इसीलिए जो अच्छे नंबर लाए वाले कैंडिडेट थे वो शांत बैठे थे। यही कारण है कि सच आप लोग नहीं जान पाए। जब अंतिम चयन लिस्ट आएगी तो सबके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे और जल्द ही रिजल्ट आएगा। इस बात को लेके आप परेशान ना होइए कि विभिन्न प्रकार के कोर्ट केस लदे हुए हैं। विभिन्न प्रकार की भर्तियों में 50 रीटें पड़ जाती हैं और भर्ती चलती रहती है, क्योंकि भर्ती पर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। बाकी संघर्षरत जो लोग हैं वो अपना प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।